नमस्कार दोस्तों, मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को एमजे स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना भगाए देखते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लेंगे। बस आपको करना इतना ही है कि इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए हुए देखना है। दोस्तों इस क्लास में सबसे पहले मैंने जो चीज़ पढ़ाया है वो चीज़ है, सबसे पहला चीज़ है दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप में मैंने पढ़ाया आपको, फर्स्ट स्टेप में कैपिटल लेटर्स के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर और उनकी पहचान। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल लेटर्स है, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप 2 में बड़े अक्षरों की पहचान करना है और सेम प्रोसेस छोटे ABCD के साथ भी करना है। पहले छोटे ABCD का उच्चारण करना है और उनकी जो है पहचान करना है। उसके बाद में दोस्तों इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट सिमिलर है, कौन कौन से शब्द सिमिलर है, उनकी जांच पड़ताल करके आपको बताना कि उनको कैसे उच्चारण किया जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेप 3 में कि बताया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानना। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं और सेमी वोवेल क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे होता है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों दिखाया गया है स्टेप 4 में हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप जानना। क्या दोस्तों, इसके बाद में ये फाइनल है, ये स्टेप 4 तक है। फाइनल स्टेप में आपको हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग आपको बताया गया है और स्वर वर्ण के मात्रा और उसकी अंग्रेजी मीनिंग भी इसमें बताया गया है और इससे शब्द कैसे बनेंगे और इससे जो है ना किस तरीके से हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखेंगे, ये जो है व्यंजन और स्वर वर्ण के अंग्रेजी रूप की वजह से हम सीख पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एजुकेशनल साबित होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना फायदेमंद साबित होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू से अंत तक देखें। हम अभी क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ेंगे। क्या दोस्तों? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। देखिए दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हम जो है ना अंग्रेजी में ABCD को कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। इस स्टेप में हम बड़े ABCD को पढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है और इसमें जो है ना कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर के ABCD को पढ़ने वाले हैं, उसका उच्चारण करने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक आप इस क्लास को देखिए, बिल्कुल शांत बैठ करके। आइए हम इसका उच्चारण करते हैं, आप भी हमारे साथ साथ रिपीट करते चलिए। ठीक है ना। A, क्या दोस्तों? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और ये हमारा Z। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? ये सभी हमारे हो गए ABCD। क्या दोस्तों? ABCD बड़े अक्षर में। दोस्तों यहाँ पर आपको करना बस इतना ही है कि आपको इसके लिखावट पर ध्यान देना है और इसके उच्चारण पर ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपको याद करना है तो कौन से लिखावट को क्या उच्चारण किया जा रहा है और कौन से शब्द को क्या उच्चारण किया जा रहा है, यही आपको बस दिमाग में बैठाना है। कि दोस्तों आपके पास अगर नोटबुक है यानी पेन कॉपी है तो लेकर के बैठ जाइए, या नहीं है तो 3 बार 4 बार हमारा इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देख लिया कैपिटल लेटर्स के ABCD। ठीक है, हमने इसका उच्चारण भी करा दिया। अब आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ लिया तो इसका पहचान भी करना ज़रूरी है, जो कि मैंने स्टेप 2 में आपको यहाँ पर बताया है। स्टेप 2 में सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लेटर्स की पहचान करने हैं, बड़े अक्षर के यहाँ पर दे दिए गए हैं और आप जो है ना फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि मैंने सही गेस किया। पढ़िए जल्दी जल्दी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब हम आपको जो है ना
सही सही उच्चारण करके बता देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा हुआ है जे को। क्या है दोस्तों, ये शब्द है जे, उसके बाद में है ओ, फिर एस, डी, डब्ल्यू, बी, ए, वाई, यू, एक मिनट इसको अच्छे से सर्कल बनाते हैं, यू, जी, क्या दोस्तों, जी, सी, पी, एल, जेड, क्यू, आर, ई, एम, एच, वी, आई, एक्स, के, एन, टी, एफ। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा बड़े अक्षर के ABCD का पहचान। अगर आपने सही गेस किया है, सही पढ़ा है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने बड़े अक्षर के ABCD को सही पढ़ा था 100%। ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। 100% इस प्रकार लिख करके कमेंट कर दीजिए कि मैंने किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला दोस्तों हमारा है सेम प्रोसेस। यहाँ पर मैंने दोहराया है, क्या लिखा है मैंने, कि सेम प्रोसेस फॉर स्मॉल लेटर्स ABCD। इसका मतलब कि वही जो है ना, हमने ऊपर जो काम किया बड़े ABCD के साथ में, वही काम अब छोटे ABCD के साथ में करना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बड़े अक्षर का ABCD का जो उच्चारण है, इसका भी उच्चारण सेम होगा, लेकिन लिखावट में जो है चेंजेज है। तो यहाँ पर आप लिखावट पर ध्यान दीजिएगा कि छोटे ABCD को किस चिन्ह के हिसाब से दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा है छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी, छोटा एच, छोटा आई, छोटा जे, छोटा के, छोटा एल, छोटा एम, छोटा एन, छोटा ओ, छोटा पी, छोटा क्यू, छोटा आर और छोटा एस, फिर छोटा टी, छोटा यू, छोटा भी, छोटा डब्ल्यू, छोटा एक्स, छोटा वाई और छोटा जेड। देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ शब्द है जो कि सिमिलर उसी की तरह लगते हैं, बट उनको छोटा जो है ना, छोटे करके लिखा गया है। जैसे कि कुछ यहाँ पर सिमिलर शब्द आपको मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर के लग रहा है कि बड़े अक्षर के साथ में लिखा गया, लेकिन नहीं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको डिफरेंसेस बता दूँ, ये हो गई बड़ी के और ये हो गया छोटा के। देख सकते हैं ना कि बड़ा के पूरा छेक रहा है और छोटा के थोड़ा सा ही जगह ले रहा है। उसी तरीके से दोस्तों इधर आपको और भी चीज़ मिल रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर पी जो है ना दोस्तों, पी भी छोटा बड़ा पी ऐसे होता है और छोटा पी इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्मॉल लेटर्स के अक्षर के ABCD को पढ़ लिया। उच्चारण सेम है, बस इसकी लिखावट में अंतर है, ठीक है ना। तो इसी को जो है ना, अगर आप ABCD को याद कर लेते हैं और छोटे और बड़े ABCD को बिल्कुल जो है ना, आप आसानी से इसके अंतर को मालूम कर सकते हैं। बस आपको इसको याद करना ज़रूरी है और यहाँ पर ध्यान से देखना ज़रूरी है कि किसकी उच्चारण क्या हो रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला अब आ गया स्मॉल लेटर्स, यानी छोटे अक्षर की पहचान करना है अब यहाँ पर, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, थोड़ा देर फिर से आप पहचान कीजिए, उसके बाद मैं फटाक से आपको जो है ना, इन सभी का जो है सही मीनिंग, सही उच्चारण करके आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम उसी का जो है ना बताते हैं, जिस तरह पहले पहचान किए थे उसी तरह अभी पहचान करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है सबसे पहले जे, ठीक उसी तरीके से है, फिर ओ, फिर एस, डी, डब्ल्यू, ये सारे छोटे अक्षर में है, बी, ए, वाई, ओ, जी, सी, पी, एल, जेड, क्यू, आर, ई, एम, एच, भी, आई, क्या दोस्तों यहाँ पर आई, एक्स, के, एन, टी और एफ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपने पहचान कर लिया। अब आगे चल के थोड़ा दोस्तों एक और चीज़ पहचान कर लेते हैं, जो कि बड़ी कॉमन चीज़ है और बड़ा ही परेशान करती है। देखिए दोस्तों, हम छोटे ABCD पढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर ही कुछ ऐसे जो है ना शब्द है जो कि खुद के होम शकल लगते हैं। उनसे आप जो है ना धोखा खा जाइएगा, कभी सही उच्चारण कर पाइएगा और कभी गलत कर दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला हमारा
आएगा वह है एन और यू। ये जो है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देगा। देखिए दोस्तों, एन का जो मुंह है वो नीचे की तरफ खुला है और यू का मुंह जो है ऊपर की तरफ खुला है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाले को एन पढ़े कि नीचे वाले को एन पढ़े, कि नीचे वाला के यू पढ़े कि ऊपर वाला के यू पढ़े, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा एक बात है कि जिसकी पेट नीचे की तरफ खुलती है उसको हम एन पढ़ते हैं और जिसकी पेट ऊपर की तरफ खुलती है उसको हम यू पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों और भी चीज़ है इसमें, सिर्फ एक यही नहीं है। इसके बाद आएगा वो शब्द है बी और डी। बी और डी, ठीक है ना, बी और डी। अब इसमें जो है ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन देखिए दोस्तों लग रहा है ना कि सेम टू सेम है, ठीक है ना दोस्तों। इसको प्रिंटिंग में देखिएगा ना तो और भी सेम टू सेम दिखता है, बी और डी। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे मालूम किया जाता है कि जिसकी पेट जो है ना दाहिने हाथ के तरफ दिख रही है, निकली हुई दिख रही है, उसको हम पढ़ते हैं बी। और जिसकी पेट बाएं हाथ के तरफ बढ़ रही है, यानी कि बाएं हाथ की तरफ दिख रही है, उसको हम पढ़ते हैं डी, ठीक है ना। दाहिने तरफ को बी और बाएं तरफ को डी पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीज़ इसमें है, वह दोस्तों है हमारा पी और क्यू। दोनों पास में ही होते हैं और सेम टू सेम दिखते हैं, पी और क्यू। ये देख सकते हैं ना, बड़े अक्षर में पी इस प्रकार होता है और क्यू कुछ इस प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम टू सेम दिखते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर भी यह ट्रिक लगाना है कि जिसकी जो है ना ऊपर की मुंह दाएं के तरफ हो उसको पी पढ़ेंगे और जिसकी पेट बाएं के तरफ हो यानी मुंह बाएं के तरफ हो उसको हम पढ़ेंगे क्यों। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये एन हो गई, यू हो गई, बी हो गया और डी हो गया और पी हो गया और क्यू हो गया। देखिए दोस्तों, एन नीचे और यू ऊपर, बी दाएं और डी बाएं, फिर पी दाएं और डी बाएं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप बी पढ़ेंगे ना दाएं के तरफ, पी को भी दाएं के तरफ पढ़िएगा, ठीक है ना। और डी को जिस तरह से दाएं के मतलब कि बाएं के तरफ पढ़िएगा उसी तरीके से पी को भी बाएं के तरफ पढ़िएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा स्टेप है, जब हम सभी को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में ABCD छोटे और बड़े अक्षर में याद हो जाएंगे, इनकी पहचान हमें आ जाएगी, तब हम तीसरे स्टेप के तरफ बढ़ेंगे, जो कि है दोस्तों इन्हीं तीसरे स्टेप में इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जो है ना बारे में जानना। क्या दोस्तों, अल्फ़ाबेट्स के बारे में जानना। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यानी अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में जानना। तो इसके बारे में क्या क्या जानेंगे, आइए पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसके बारे में जानेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं। जो हमने ABCD याद कराया है, आपको उच्चारण कराया है, अगर कोई आदमी पूछे कि इसमें कितने शब्द होते हैं तो आप क्या बोलिएगा, तो आप जानते होंगे तो बोलिएगा कि 26 लेटर्स होते हैं। तो वही दोस्तों मैंने इसके बारे में भी यहाँ पर बता दिया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद में दोस्तों इनमें से 5 जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, भवेल होते हैं, भवेल संख्या होते हैं। इसमें से 5 भवेल संख्या होते हैं और जो बचे कुछ होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो अब दोस्तों वो ये कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले भवेल, भवेल हम हिंदी में अगर देखें तो जो हम स्वर वर्ण यानी अ आ पढ़ते हैं ना उसी को हम भवेल कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी का भवेल है AEIOU, आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैकेट में AEIOU, ये 5 है कुल, ठीक है ना। अब ये अंग्रेजी के स्वर कहलाते हैं, यानी अंग्रेजी में इनको हम ववेल वर्ण कहते हैं, भवेल कहते हैं, ठीक है ना। तो भवेल का मतलब होता है स्वर, AEIOU, ये 5 स्वर निकल जाएंगे तब हमें बचेंगे कितना, हमारे पास बचेंगे 21, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कॉन्सोनेंट की कुल संख्या 21 होती है, यानी कि 21 होती है। अब 21 में कौन कौन से, तो यहाँ पर आप छाट दीजिए AEIOU को और जितना बचते हैं वो सभी के सभी बन जाएंगे कॉन्सोनेंट, ठीक है ना दोस्तों, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जब व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग बताऊंगा वहाँ पर जो है ना आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा। बस यहाँ पर जो है ना दोस्तों सब्र कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो BCD, यहाँ पर A हटा देंगे तो BCD, E हटा देंगे तो FGH, I हटाएंगे JKLM, O हटा देंगे PQRST, U हटा देंगे VWXYZ। ये क्या हो गए, ये 5 को हटाने के बाद में जितने बच गए
वो हमारे कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ये जान लिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ और चीज़ में इसमें है जो कि मैंने आपको वहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सेमी वोवेल की संख्या 2 होती है। सेमी वोवेल क्या होती है, आपने तो बताया था वोवेल और कॉन्सोनेंट होती है, लेकिन सेमी वोवेल क्या होती है। देखिए दोस्तों, सेमी वोवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर, यानी कि आधा व्यंजन वर्ण और आधा स्वर वर्ण। तो वो कैसे हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर Y और W को हम कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेमी वोवेल का प्रयोग आपको बताने वाला है, इनका यूज कब कब होता है। देखिए दोस्तों, सेमी वोवेल अब अपना रूप हर जगह एक गिरगिट की तरह बदलते हैं। सबसे पहले जब ये शब्द के आगे होंगे और अपने होने का वजूद बताएंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन में खड़े होंगे और कहेंगे कि हम यहीं पर खड़े हैं, तब हम इन्हें जो है ना कहते हैं कॉन्सोनेंट। और यह जहाँ फर्स्ट पर खड़े होंगे वहाँ इनकी हिंदी उच्चारण होगी व या फिर य। व, एक मिनट पेन लेते हैं, व या फिर य, यही इनकी अंग्रेजी उच्चारण होगी, जो कि हिंदी में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूं कि सबसे पहले व्यंजन वर्ण, यानी कि जब ये व्यंजन वर्ण कहलाएंगे तो कैसे होंगे। कॉन्सोनेंट कहलाने के लिए ये सबसे पहले खड़ा होंगे और व और य के हिसाब से चल रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल से सबसे पहला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए वॉच, क्या दोस्तों, WATCH, वॉच। इसकी हिंदी उच्चारण देखिए व से हो रहा है, व कर वा अच्छा वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। अब इस रूप में इन्हें हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। ये वॉच हो गया। या फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए YOUNG, यंग, इनकी हिंदी उच्चारण क्या होगी, यंग। यंग का मतलब होता है जवान। व और य, इन दोनों का उच्चारण वो और य होगा तो ये हिंदी में तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। यानी शुरू में जब आकर के फर्स्ट लगेंगे और कहेंगे कि हम यहीं पर खड़े हैं तो ये कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। और जब यह वोवेल कैसे कहलाएंगे, देखिए दोस्तों, वोवेल यह तब कहलाएंगे जब यह बीच में या फिर आखिरी में आकर के अपने होने का वजूद बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में TW2, टू का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2। तो यहाँ पर W देखिए कहाँ पर है, TW2। ठीक है ना दोस्तों, TW2, टू जब लिखिएगा टू ऊ का उच्चारण आता है। ठीक है ना दोस्तों, तो W बीच में आया है, इसलिए ये चला जाएगा हमारा वोवेल में। ठीक है ना। और एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखिए यहाँ पर लिख लेते हैं TOY टॉय, TOY टॉय, BOY बॉय। ये वाई जो है कहाँ आ रहा है, अंतिम में आ रहा है, तो इसकी उच्चारण किस प्रकार होगी, बॉय, बॉय या फिर टॉय, कुछ भी हो। जब यह बीच में और अंत में आएगा तब यह क्या कहलाएगा, वोवेल्स कहलाएगा। यानी एक लाइन से ये सुन लीजिए, जब यह फर्स्ट आकर के खड़ा होकर के अपना जो है ना बताएगा कि मैं फर्स्ट ही लाइन में खड़ा हूँ, तब इसे कहा जाएगा कॉन्सोनेंट। और जब यह बीच में या फिर अंत में आएगा तब इसे कहा जाएगा वोवेल। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको जो है ना कॉन्सोनेंट के यानी सेमी वोवेल को कोई जल्दी समझाता नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्लियर करा दिया है। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हमारा दोस्तों है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला स्टेप हमारा है स्टेप 4 में हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप जानना। देखिए दोस्तों, अगर कॉन्सोनेंट ये सेमी वोवेल जो मैंने आपको बताया है समझ नहीं आ रहा है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये उतना आपको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ये जो है ना ज़्यादा जो लोग मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे ज़्यादा क्लास में जा कर के, उनके लिए सेमी वोवेल का जानना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप अंग्रेजी लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए वो स्किप कर दीजिएगा। आप यहाँ स्टेप 4 पर आ जाइएगा। स्टेप 4 में दोस्तों हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूप बताया गया है। यानी कि व्यंजन वर्ण का सबसे पहले हम अंग्रेजी रूप जानेंगे। इसीलिए मैंने आपको ABCD को अच्छे से ऊपर ही पढ़ा दिया है, ताकि यहाँ पर आपको अंग्रेजी पढ़ने में ज़रा सा भी दिक्कत ना हो हिंदी शब्दों का। ठीक है ना। तो यहाँ पर क ख ग यानी क से लेकर के ज्ञ तक जो होता है ना, उसी को हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। अब इसके अंग्रेजी रूप हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है ना। तो देखिए, अब यहाँ से आप अच्छे तरीके से क्लास देखिए, ज़रा सा भी इधर उधर न कीजिए। ठीक है ना। उधर अगर भगाए भी होंगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन यहाँ मत भगाइएगा, क्योंकि यही मेन टॉपिक है आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग जानना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने हिंदी लिखा है, उसके बाद में अंग्रेजी लाल कलर में जो है ना लिखा है। अब इसकी उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते चलिए।
देखिए दोस्तों के जो हम पढ़े हैं ना और अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स में, उस के का हिंदी होता है क। क्या दोस्तों, उस के का हिंदी होता है क, यानी के से होता है क। और के एच, जब के एच लिखते हैं एक साथ में तो उसकी उच्चारण हो जाती है हिंदी में ख। के एच से क्या दोस्तों, ख। जी से क्या होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जी से होता है ग। जी एच से दोस्तों होता है घ। एन जी से दोस्तों होता है अंग, ठीक है ना। सी एच से होता है दोस्तों च। सी डबल एच से होता है दोस्तों ज, यानी झ। सी डबल एच से झ। जे से क्या होता है दोस्तों, झ ज। और जे से होता है झ, और वाई एन से होता है इ, ठीक है ना। तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, और वाई एन से इ, ठीक है ना। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और एन से अड़, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पर एक दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिर्फ पढ़ाना ही गुण नहीं होता है, इसको याद करने का ट्रिक भी बताना गुण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से इसको जो है ना याद कर पाइएगा, बना पाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि हर पहले शब्द के बाद दूसरा शब्द में एच लगा करके मीनिंग बनाया जा रहा है। उसी तरीके से तीसरे शब्द में चौथे शब्द का मीनिंग बनाया जा रहा है एच लगा करके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, के से क हो रहा है तो के के साथ जब हम एच जोड़ रहे हैं तो के एच से ख हो जा रहा है। उसी तरीके से जब जे से ग हो रहा है, जी से ग हो रहा है, और जी के साथ जब एच लगा रहे हैं तो घ का मीनिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, सी एच से च है और सी एच के साथ एक एच जोड़ रहे हैं तो छ का मीनिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों, जब जे से ज हो रहा है तो जे के साथ एच लगा रहे हैं तो झ का मीनिंग हो जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। वो इस प्रकार से कि पहला स्टेप और तीसरा, पहला और तीसरा, इनको यानी कि क और ग, च और ज, ट और ड, इनकी मीनिंग याद करनी है। और दूसरा और चौथा, इनमें एच जोड़ना है। दूसरा और चौथा में सिर्फ और सिर्फ एच जोड़ना है। पहला तीसरा याद करना है, दूसरा चौथा में एच जोड़ना है। उसके बाद आप जो है ना पफ तक अंग्रेजी मीनिंग बना पाइएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक बार और उच्चारण करके आपको बता देते हैं। पहला है क, तो क, के से क, के में एच लगाएं तो ख, जी से ग होता है, जी के साथ एच लगाएंगे तो घ हो जाएगा, और एन जी से अंग। उसी तरीके से सी एच से हम सब याद करेंगे च होगा, और सी एच के साथ एक एच जोड़ेंगे तो सी डबल एच से हो जाएगा ज। जब ज हमें याद, जे से ज याद रहेगा तो जे एच से, यानी जे के साथ एच लगा देंगे तो झ का मीनिंग बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों, जब हमें ट का मीनिंग टी याद रहेगा और ठ का बनाना होगा तो टी के साथ एच लगाएंगे तो टी एच से बन जाएगा हमारा ठ। उसी तरीके से डी से हमें ड याद रहेगा तो डी के साथ एच लगाएंगे, अपरूपी बन जाएगा ढ का मीनिंग, डी एच से ढ, और एन से ड़, ठीक है ना। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, ये त थ ध, टी से त, टी के साथ एच लगाएंगे, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से न। दोस्तों त थ ध और ट ठ ध, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम हो रहा है। तो इनका अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है, और हिंदी उच्चारण में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उच्चारण भी करा दिया है, और अंग्रेजी उच्चारण जो है मीनिंग सेम होता है। तो यहाँ पर एक गैप हो गया। अगर आप ट ठ ड का मीनिंग याद कर लेंगे तो त थ द का मीनिंग सेम टू सेम हो जाएगा। अब आगे है प फ ब। दोस्तों पी से होता है प, और पी के साथ ही एच लगाएंगे, पी एच से फ का मीनिंग हो जाएगा। उसी तरीके से जब बी से ब होगा तो बी के साथ एच जोड़ेंगे तो बी एच से हो जाएगा भ। एम से म होगा, क्या दोस्तों, एम से म होगा। वाई से होगा दोस्तों य, क्या दोस्तों, वाई से होगा य। आर से होगा र, एल से होगा ल, और भी या डब्ल्यू, इन दोनों से होगा व। एस एच से होगा तालाब स, एस एच से होगा मुदन स, एस से होगा दंत स, एच से होगा ह, के एस एच से होगा छ, और टी आर से होगा त्र। देखिए दोस्तों, तालाब स, मुदन स, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग सेम होता है, और दंत स का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ एक एस से हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर त्र, देखिए दोस्तों, त्र और ज्ञ, के एस एच से ज्ञ हो गया। दोस्तों यहाँ पर छ होना चाहिए। यह ज्ञ जो लिखा है ना दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ब्लर मार देते हैं और छ का इस तरीके से लिखा जाता है। एक मिनट आपको अच्छे से बता देते, इस तरीके से छ होता है, और ये छ का मीनिंग है के एस एच। छ जो है ना दोस्तों, बेसिकली क और तालाबे स से मिल करके बनता है, इसीलिए क का मीनिंग के
और तला बेस का मीनिंग SH, तो KSH से हो जाता है छ, ठीक है ना। और TR से त्र जो है दोस्तों आधा त और आधा र से मिल करके बनता है, इसीलिए T से त और R से र, TR से त्र हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पर फिर ज्ञ का मीनिंग JN से होता है। देखिए दोस्तों ज्ञ जो है आधा ज और आधा य से मिल करके बना होता है, तो ज का J और य का N, JN से य, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। जो हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है ना, उस कॉन्सोनेंट का हिंदी सिर्फ और सिर्फ व्यंजन वर्ण जो हम पढ़े हैं ना, व्यंजन वर्ण जो हम अंग्रेजी मीनिंग जाने हैं, उनमें एक भी AEIOU का प्रयोग नहीं हुआ होगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम कॉन्सोनेंट पढ़े हैं 5 को छाट करके, उन्हीं का यूज हुआ है। इसीलिए कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। और व्यंजन वर्ण के अंदर ही उनकी अंग्रेजी मीनिंग यूज होती है। अब यहाँ पर आ गया स्वर वर्ण में। देखिए दोस्तों ये स्वर वर्ण जो है ना अ आ, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मालूम चलेंगी कि वो जो 5 चीज़ है ना A, E, I, O और U, इन्हीं के मदद से इनकी अंग्रेजी मीनिंग बनेगी स्वर वर्ण का। तो वोवेल का हिंदी होता है स्वर वर्ण, और हिंदी स्वर वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग अगर बनता है वो सिर्फ और सिर्फ AEIOU से बनता है, ठीक है ना। अब समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसकी जो है ना अंग्रेजी मीनिंग का उच्चारण कर लेते हैं और इसकी मात्रा को भी जान लेते हैं कि इसकी मात्रा कैसी होती है। ये हो गई दोस्तों हमारी स्वर वर्ण जिसकी उच्चारण हम करते हैं, आप भी साथ में कीजिए। अ आकार आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए आए, औकार ओ, औकार औ, अपस्न अन और अभिसर्गी अह, ठीक है ना। ये हो गए स्वर वर्ण। अब यहाँ पर इसकी मात्रा देखिए दोस्तों अ का मात्रा नहीं होता है। अ का मात्रा इसलिए नहीं होता है कि जब भी आप अ का उच्चारण करेंगे तो अ के अलावा उसके साथ में कोई चीज़ आपको नहीं मिला हुआ दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए अ का उच्चारण ए होता है। उसके बाद में अ आकार आ, अब यहाँ पर अ का उच्चारण बदल कर आ हो गया, यानी इसके अंदर जो है ना कुछ मिलावट है, वो मिलावट है आकार। आकार आ का मात्रा हो गया आकार, छोटी ई की मात्रा हर्षई, बड़ी ई की मात्रा दीर्घई, छोटी यू की मात्रा हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ, छोटी यू की मात्रा ए, बड़ी ई की मात्रा ए, यानी एकले दोले। और उसके बाद में दोस्तों ए का मात्रा एकले, ए का मात्रा दोले, औकार ओ की मात्रा औकार, औकार औ की मात्रा अनुस्वार, अपस्न अन की मात्रा अपस्न अन की मात्रा अनुस्वार और अभिसर्ग अ की मात्रा विसर्ग। एक बार मात्रा को अच्छे से पढ़ लेते हैं। आकार हर्षई दीर्घई, हर्षव दीर्घऊ, एकले दोले, ओकार औकार अनुस्वार और विसर्ग। ये दोस्तों जिसके जिसके सामने है ना उसी का ये जो है ना मात्रा है। अब इसके अंग्रेजी मीनिंग क्या हो गया ये देखते हैं। देखिए दोस्तों ए से अ होता है और डबल ए से अ आकार आ होता है, ठीक है ना। तो आकार का मीनिंग भी ओ होता है और अ का मीनिंग भी ए होता है, इसीलिए डबल ए से अ आकार आ होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ए लिखा है इसलिए क्योंकि आकार का मीनिंग ए होता है, ठीक है ना। अब आई से हर छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से एकले, ए आई से दोले, ओ से उकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वार और ए से विसर्ग। देखिए दोस्तों जो मीनिंग स्वर वर्ण की होती है ना उसकी मात्रा की भी मीनिंग सेम होती है, तो आप यहाँ पर पढ़ करके समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि आप कैसे अंग्रेजी जो है ना लिखना सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे आपका नाम हो गया रमेश, क्या दोस्तों रमेश, और ऊपर हमने ये सारा चीज़ पढ़ा हुआ है, र भी पढ़ा है, र का मीनिंग हमने पढ़ा है आर, और म का मीनिंग हमने पढ़ा है एम, और जो है ना दोस्तों एकले का मीनिंग पढ़ा है ई, और तलाबेश का मीनिंग पढ़े हैं SH, RAMESH रमेश। और आर के साथ यानी र के साथ र का मीनिंग आर है, आर के साथ ए इसलिए लगाए हैं कि हमने जो भी व्यंजन वर्ण पढ़ा है ना दोस्तों उस हिंदी व्यंजन वर्ण में सभी के साथ अ ऑलरेडी लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ड मीनिंग में दर्शाया नहीं जाता है ताकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर RA से र में अ है, र में अ का मात्रा है, तो RAMESH रमेश। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जब भी हमें व्यंजन वर्ण का कोई भी शब्द बनाना होता है तो देखिए दोस्तों वो कैसे बनता है। तो ये हो गया जैसे हमारा पूरा क, ये हो गया पूरा क। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा क मिलता है, उसके बाद में आधा अ मिलता है, तब जाकर के पूरा क बनता है। तो आधा क का मीनिंग के और आधा अ का मीनिंग ए और पूरा क का मीनिंग हो जाता है के। इसीलिए दोस्तों पूरा व्यंजन वर्ण के साथ में अगर अंग्रेजी मीनिंग बनाया जाए तो ए लगता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ए बताया नहीं जाता है,
इसलिए इसको हिडन कर दिया जाता है और लिखने वक्त इसको बताया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने रमेश बनाया, उसी तरीके से किसी का नाम हो गया कौशल, कौशल। अब वह इसका अंग्रेजी मीनिंग कैसे लिखेगा, तो वह क का मीनिंग जानता है क्यों होता है, ठीक है ना। क पर औकार लगा हुआ है तो औकार का मीनिंग होता है AU, और तला बे स होता है, एस से तला बे स होता है, और स के साथ ए है तो SHA, और एल से लग कौशल। दोस्तों यहाँ तक अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो आप सभी दोस्तों को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो बड़ा ही जो है आपको ज्ञान पूर्वक था, इसको देखे होंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान मिला होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।